गिरने का डर रहता है, वो जरूर खाए ये 3 चीजें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे परिवार के बुजुर्गों से सीधे जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बुजुर्ग चलते हैं तो अचानक उनके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। कई बार घरवाले इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल बढ़ती उम्र की सामान्य समस्या नहीं होती, बल्कि शरीर के भीतर छिपी हुई कमजोरी का संकेत होती है। यह समस्या कई कारणों से हो सकती है और यदि समय रहते इसका ध्यान न दिया जाए तो यह बुजुर्गों के लिए गंभीर परेशानी बन सकती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बुजुर्ग चलते समय लड़खड़ाते हैं, इसके 5 प्रमुख कारण क्या हैं, और सबसे खास बात, हम आपको बताएंगे ऐसे 3 देसी सूप जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पैरों की मांसपेशियों, नसों और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इन सूप की विधि, इनके फायदे और इन्हें कब व कैसे पीना चाहिए, यह सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके और आपके परिवार के बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। बुजुर्गों के लड़खड़ाने के कारण दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्यों 60 या 65 साल की उम्र के बाद चलते समय कदम डगमगाने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर शरीर का रक्त संचार धीरे धीरे कम होने लगता है। खून पैरों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, जिससे नसों में कमजोरी आ जाती है। यही कमजोरी चलते समय असंतुलन पैदा करती है और बुजुर्ग अचानक लड़खड़ा जाते हैं। इसे हम पहला कारण मान सकते हैं। दूसरा कारण है हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कैल्शियम को सोखने की क्षमता घट जाती है। नतीजतन हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती हैं। जब पैर मजबूत न हो तो गिरने का डर हमेशा बना रहता है। तीसरी बड़ी वजह है घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब जोड़ों में जाम लग जाता है, दर्द और सूजन बनी रहती है, तो बुजुर्गों को चलने में कठिनाई होती है। उनके लिए पैरों को उठाना भी भारी लगता है और वे संतुलन खो बैठते हैं। चौथा कारण है मांसपेशियों की कमजोरी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद अगर बुजुर्गों के खानपान में प्रोटीन, मिनरल्स और पोषण की कमी रहती है, तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। इसका असर यह होता है कि थोड़ी देर चलने पर ही थकान और लड़खड़ाहट महसूस होती है। पांचवा और अंतिम कारण है नर्वस सिस्टम की थकावट। कई बार दिमाग से पैरों तक सही सिग्नल नहीं पहुंच पाता। इसे न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन कहा जाता है। जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगते हैं तो चलते समय बैलेंस बिगड़ जाता है और पैरों पर नियंत्रण कम हो जाता है। देसी इलाज 3 सूप जो पैरों को बनाते हैं मजबूत। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई आसान और घरेलू समाधान है? जवाब है हाँ। भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जो बिना किसी महंगे इलाज के प्राकृतिक तरीके से बुजुर्गों को ताकत प्रदान करते हैं। खास तौर पर कुछ देसी सूप ऐसे हैं जो मांसपेशियों, नसों और हड्डियों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। आज हम 3 ऐसे ही सूप की बात करेंगे। पहला सूप, मूंग दाल और लहसुन का देसी सूप। दोस्तों, मूंग दाल प्रोटीन का खजाना है। यह मांसपेशियों को ताकत देती है और शरीर को भीतर से पोषण देती है। दूसरी ओर लहसुन नसों को खोलने का काम करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। जब खून का प्रवाह सही हो तो पैरों में जान लौट आती है और दर्द से राहत मिलती है। इस सूप को बनाने के लिए आधा कप मूंग दाल, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और करीब 3 कप पानी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह भिगोकर प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक पकाएं। फिर देसी घी में लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें दाल डालें, हल्दी, नमक और काली मिर्च मिलाएं और अच्छे से उबाल लें। यह सूप गुनगुना होने पर बुजुर्गों को परोसें। कब पीना चाहिए? रात के खाने से पहले हफ्ते में 4 बार यह सूप पीने से पैरों की ताकत बढ़ेगी,
घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा और चलने की क्षमता सुधरेगी। बढ़ती उम्र के साथ जब शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है तो इसका सबसे पहला असर पैरों पर दिखाई देता है। पैरों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और घुटनों का जाम होना आम बात बन जाती है। इसी वजह से बुजुर्ग चलते समय लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन अगर हम समय रहते इन लक्षणों को पहचानें और सही खानपान के साथ कुछ घरेलू उपाय अपनाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। देसी नुस्खों में कुछ ऐसे पौष्टिक सूप बताए गए हैं जो पैरों को जड़ से ताकत देते हैं और बुजुर्गों को दोबारा आत्मविश्वास के साथ चलने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक है बाजरे और पालक का सूप। बाजरा कैल्शियम और आयरन का खजाना है, जबकि पालक में मैग्नीशियम और फोलेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोनों मिलकर हड्डियों को मजबूती देते हैं और घुटनों के जाम होने की समस्या को कम करते हैं। इस सूप को बनाने के लिए 2 चम्मच बाजरे का आटा, 1 कप बारीक कटी पालक, 1 चम्मच अदरक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच देसी घी, स्वादानुसार सेंधा नमक और 2 कप पानी लिया जाता है। सुनो, एक बात बताओ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स भी है जिसमें रेगुलर एसआईपीज होती हैं, स्टॉक्स भी हैं और किसी रैंडम से बैंक में एफडीज भी है। सेंधा नमक और 2 कप पानी लिया जाता है। सबसे पहले बाजरे के आटे को पानी में घोलकर अलग रख दिया जाता है। अब देसी घी गर्म करके उसमें जीरा और अदरक भूनते हैं। जब खुशबू आने लगे तो उसमें पालक डालकर 2 मिनट तक पकाते हैं। इसके बाद बाजरे का घोल डालकर इसे धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक पकने देते हैं। यह पौष्टिक सूप तैयार हो जाता है। इसे सुबह के नाश्ते में या शाम को हफ्ते में कम से कम 3 बार बुजुर्गों को देना चाहिए। यह न सिर्फ हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है बल्कि पैरों में लचक और ऊर्जा भी लौटाता है। तीसरा सूप है मुनक्का, छुआरे और बादाम से बना हुआ पौष्टिक सूप। यह सूप उन बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनके शरीर में कमजोरी बढ़ चुकी है और जो मानसिक व शारीरिक दोनों स्तर पर थकान महसूस करते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई और प्रोटीन मांसपेशियों को ताकत देते हैं। मुनक्का कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करता है और छुआरे हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह सूप दिमाग की नसों को भी सक्रिय करता है, जिससे ब्रेन से पैरों तक सिग्नल ठीक से पहुंचते हैं और चलने का संतुलन बेहतर होता है। इसे बनाने के लिए 5 बादाम, 4 से 5 मुनक्के, 1 छुआरा, 1 कप गाय का दूध, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1 चुटकी काली मिर्च की जरूरत होती है। बादाम और मुनक्के को रात भर भिगोकर रख दें। सुबह इन्हें छीलकर दूध में डालें और साथ ही छुआरे के टुकड़े, दालचीनी और काली मिर्च भी मिला दें। अब इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। यह सूप रात को सोने से 1 घंटा पहले हफ्ते में 5 दिन दिया जाना चाहिए। इससे बुजुर्गों के शरीर की खोई हुई ताकत लौटने लगती है और नींद भी गहरी आती है। केवल पौष्टिक सूप ही नहीं, बल्कि कुछ गलत आदतें भी ऐसी हैं जिनसे बचना जरूरी है, क्योंकि ये आदतें पैरों को और ज्यादा कमजोर बना देती हैं। जैसे कि बिल्कुल नमक रहित खाना, लंबे समय तक खाने से नसें सूखने लगती हैं और कमजोरी बढ़ जाती है। ज्यादा ठंडा पानी पीना हड्डियों और नसों पर नकारात्मक असर डालता है। लंबे समय तक लगातार बैठने से मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। देर रात तक जागने से नर्वस सिस्टम की मरम्मत प्रभावित होती है और शरीर थकान से भर जाता है। बासी खाना खाने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और कैल्शियम वाले दर्द निवारक तेल का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी नुकसान होता है। अगर हम इन गलत आदतों को छोड़कर कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाएं, तो बुजुर्गों की टांगे फिर से मजबूत हो सकती हैं। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार या हल्की स्ट्रेचिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मांसपेशियों में लचीलापन आता है। तिल और गुड़ का रोजाना सेवन कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करता है। हर दिन 15 मिनट धूप में बैठने से शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से नसों की कार्य क्षमता बेहतर होती है। सरसों के तेल से पैरों की हल्की मालिश करने से मांसपेशियों में ऊर्जा लौटती है और दर्द में आराम मिलता है।
इस तरह देखा जाए तो बुजुर्गों का लड़खड़ाना केवल उम्र का असर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर छिपी हुई कमजोरी का संकेत है। दवाओं पर निर्भर होने के बजाय अगर हम सही खान पान, पौष्टिक देसी सूप और कुछ सरल घरेलू उपाय अपनाएं, तो बुजुर्ग फिर से आत्मविश्वास के साथ चलने लगेंगे। मूंग दाल और लहसुन का सूप, बाजरे और पालक का सूप और मुनक्का बादाम का सूप शरीर को जड़ से मजबूत करते हैं और बुजुर्गों की खोई हुई ऊर्जा लौटाते हैं। थोड़ी सी देखभाल और नियमित अभ्यास से वे न केवल बिना लड़खड़ाए चल पाएंगे, बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों का लड़खड़ाना सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि यह शरीर की कमजोरी का संकेत है। यदि समय रहते हम ध्यान दें और प्राकृतिक उपाय अपनाएं, तो बुजुर्ग अपने जीवन को और भी स्वस्थ और सक्रिय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी ऐसे ही देसी नुस्खे और वास्तु से जुड़े रहस्य बताएंगे, जो आपके जीवन को सुखमय और स्वस्थ बना देंगे।